जनरल प्रैक्टिशनर तो आपको वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। आप एक बार अनाउंस करो कि हमें जनरल प्रैक्टिशनर चाहिए, वहीं पे थाउजेंड ऑफ डॉक्टर अपनी सीवी ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को सऊदी अरेबिया में इजिली जॉब नहीं मिलती तो ये बात गलत ना होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्पेशली फर्दर डिटेल से डिस्कस करने लगे हैं कि सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्जाम अगर आपका पास हो गया उसके बाद आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, और आया वहां पे जॉब अवेलेबल है भी सही कि जस्ट अवाम ने एक रोला डाला हुआ है कि भाई नहीं यार आप एसएमएलई पास करो आपको फौरन जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पे वगैरह के बारे में बताएंगे कि वहां पे नॉर्मल डॉक्टर की पे कितनी होने वाली है। तो आपने जुड़े रहना और इस वीडियो को टिल द एंड कंप्लीटली देखना है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना ताकि आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर मैं ये बात कहूं कि वहां पे जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब के, तो ये बात गलत नहीं होगी। स्पेशली वो जनरल प्रैक्टिशनर जो जस्ट एसएमएलई अपने कंट्री में पास कर लेते हैं और उसके बाद ऑनलाइन जॉब तलाश करनी शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि इतनी ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है और हर साल इंक्रीज होती जा रही है कि डॉक्टर्स अपने घर में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल वालों को आप में कोई ऐसी स्पेशलिटी नजर आनी चाहिए जिसकी बेस पे वो आपको बुलाएं। अब जनरल प्रैक्टिशनर तो आपको वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। आप एक बार अनाउंस करो कि हमें जनरल प्रैक्टिशनर चाहिए, वहीं पे थाउजेंड ऑफ डॉक्टर अपनी सीवी ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को सऊदी अरेबिया में इजिली जॉब नहीं मिलती तो ये बात गलत ना होगी, स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों पर सऊदी अरेबिया का ट्रस्ट बहुत कम से कम होता जा रहा है। इस वजह से अभी वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तानी वर्कर्स को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से हैं तो फिर भी आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऑनलाइन जॉब सिक्योर करने। अब इसमें एक प्रो टिप ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप एसएमएलई पास करके सऊदी अरेबिया में आप इजिली जॉब हासिल कर सको, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही एसएमएलई पास करना है तो उसके बाद आपने कोई भी एक शॉर्ट टर्म वर्क वीजा अपने लिए खरीद लेना। अब वो वर्क वीजा आपका किसी भी किस्म का हो सकता है। आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो आप किसी छोटे मोटे हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाके वहां पे काम करना शुरू कर सकते हो। आप नर्सिंग में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आप नर्सिंग के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग, किसी भी काम में आपको वर्क वीजा चाहिए जो कि ट्रांसफरेबल हो। जब आपको वर्क वीजा मिलेगा आपको एक अकामा मिल जाता है सऊदी अरेबिया का, और वो बेसिकली ट्रांसफरेबल होता है एक काम से दूसरे काम में। अब उसके लिए आपको कुछ खुद से कॉस्ट पे करना पड़ेगी। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको टोटल कॉस्ट इसकी बताई थी कि 3 से 4 लाख इसके एग्जाम पे खर्चा आ जाता है, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि आपने इसके साथ साथ अपना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बजट रखना है। और वो एक्स्ट्रा बजट स्पेशली इस चीज के लिए है कि आपने अपने लिए एक सेल्फ सपोर्टिंग वर्क वीजा हासिल करना होता है जिसकी बेस पे आपको एक ट्रांसफरेबल अकामा मिलता है। अब काफी हॉस्पिटल्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रांसफरेबल अकामा है तो वो आपको फौरन से जॉब ऑफर कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए स्पेशल वीजा इन्विटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ज्यादा खजल ख्वार नहीं होना पड़ता। वो जस्ट आपके पुराने अकामा को नए अकामा पे शिफ्ट कर देते हैं और नया अकामा आपका एज अ डॉक्टर सऊदी अरेबिया में काम करने के काबिल कर देते हैं। तो इस बात से हमें ये वाज़ेह होता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफरेबल अकामा है या आपके पास ऑलरेडी एक वर्क वीजा है सऊदी अरेबिया का, तो आपके पास 70 से 80% चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे जॉब हासिल करने के। सिर्फ और सिर्फ एसएमएलई पास कर लेना इसके लिए इनफ नहीं है। आज से 2 साल पहले बहुत इजी था, एसएमएलई पास करो सीधा सऊदी अरेबिया में ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाती थी, और हॉस्पिटल्स वाले आपके लिए रेजिडेंसी और सारा वीजा वगैरह का प्रोसेस खुद से करते थे। लेकिन अभी नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ जो ग्रेजुएट्स हैं अभी फॉरन अप्लाई करते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में, वो इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से आप ट्रांसफरेबल अकामा होने के बावजूद भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट द जॉब इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद बात आती है कि इतनी ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद क्या हम सऊदी अरेबिया जाके काम करें या ना करें। लेकिन स्टिल ये एक बेस्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया में जाके एज अ डॉक्टर काम करने का। वहां पे आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे, वहां पे आप सेटल हो सकते हो और अच्छी खासी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते। स्टार्ट में ये काफी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जब आपकी पहले मंथ की पे मिलेगी और वो होगी तकरीबन 9,000 से 10,000 रियाल, तो उस टाइम आपको ये जरा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको जरा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता होगा कि अब हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमें यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। अब इतनी जॉब में आप पहले 6 मंथ में आप अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह इजिली निकाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जॉब हासिल करने के बाद वहां पे अच्छे से 3-4 साल मेहनत करनी है, वहां पे सेविंग्स करनी है, ना कि वहीं पे अपना फ्यूचर आपने सेट कर लेना है। बजाय इसके कि आप वहां पे अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कर लो, आपने फर्दर मूव करने की कोशिश करनी है। और यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूएस,
यूके और इस तरह के लग्जमबर्ग वगैरह जैसे बड़े कंट्रीज में जाके आपने अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अब उसके लिए आपको साथ साथ मेडिकल फील्ड में एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो रही होगी हॉस्पिटल में, लेकिन आपने साथ साथ अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, सेमिनार्स ज्वाइन करने हैं। उससे यह होगा कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो बूस्ट हो गई होगा, इसके साथ साथ आपका सोशल एक्सपोजर भी बढ़ेगा। और इस बेस पे आपने यूएसएमएलई या प्लैब लाजमी ट्राई करना ही करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि यूएसएमएलई प्लैब नहीं ट्राई करना, तो फिर सऊदी अरबिया में इतनी मेहनत करो, 8-10 साल अच्छे से पैसा कमाओ और उसके बाद वो सारा के सारा पैसा लेके आप पाकिस्तान अपने मुल्क में आ जाओ। अगर आप लोग ज्यादा ही पेट्रियोटिज्म का शिकार हो और आप चाहते हो कि आप अपने मुल्क में ही काम करो, तो वहां से इतना पैसा जनरेट करके लाओ कि पाकिस्तान आते ही आप अच्छा अपना एक हाई फाई किस्म का प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक अपना रन कर सको। सो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ एसएमएलई और इसके बाद क्या आप जॉब हासिल कर सकते हो कि नहीं, इसके बारे में जितनी मेन डिस्कशन थी वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में कर दी है। उम्मीद है आपको मेरे ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन वगैरह बाकी बचता है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग पाथवेज ऑफ डॉक्टर्स इन एमबीबीएस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना अगेन कह रहा हूं, मत भूलिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको मजीद अच्छी अच्छी किस्म की वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।